ये बात ज़रूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम फिल्म किन के लिए बना रहे हैं। फिल्म एक स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं होनी चाहिए, फिल्म पूरी माशरे के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। और हमारे पास इतने टॉपिक हैं, मुझे वैसे ये समझ आज तक ये मिथ नहीं आई। जब संगीता आपा से जब मैंने मिली तब भी मैंने ये गुफ्तगू इनके साथ की कि ये क्या वजह है कि हमारे ड्रामे जो है वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। बहुत सारे मुल्क जो हैं वो हमारे ड्रामों को कॉपी भी करते हैं। हमारे खैर पुराने गाने आज भी कॉपी होते हैं, लेकिन हम क्यों नए अच्छे गाने नहीं बना पा रहे? हम अच्छे ड्रामे बना लेते हैं, हम अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना पाते? सो इसके ऊपर आप तब सब ब्रेन्स हैं। हमारा काम सिर्फ आपको जो है वो एक हाथ पकड़ाना है, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया है। अब आपको इसको एक फ्रूटफुल तरीके से कैसे आगे लेके जाना है, इसको यकीनन आपने फैसला करना है। सो अच्छे टॉपिक्स का इंतखाब कीजिए। दूसरी फिल्म सिटी जो बनने जा रही है, उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लेबॉर्ट्रीज़ के, जो लैब्स हैं, जो आपकी मिक्सिंग जो आपकी इक्विपमेंट है बहुत महंगा होता है, ये सब फिल्म सिटी के अंदर इंशाल्लाह आपको मुहैया भी किया जाएगा। लेकिन बाय दैट टाइम हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ मेहनत के साथ अच्छी फिल्में बनानी होंगी और लोगों को ये बताना होगा कि पाकिस्तान जो है उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री मरी नहीं है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़िंदा है, सलामत है इंशाल्लाह ताला और हमेशा रहेगी। हमें और वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत कम अब टाइम मिलता है फ़िल्म देखने का। पहले मैं बहुत शौकीन हूँ फ़िल्म देखने की, बहुत कम टाइम मिलता है। और मेरी औलाद समटाइम्स वीकेंड के ऊपर वो मेरे से फ़ोन छीन लेते हैं मेरा। वो कहते हैं मामा ज़रा ये फ़ोन रखे ना इधर, आज मैं आपको फ़िल्म लगा के देता हूँ। तो मुझे याद है कि मुझे 2.5-3 महीने पहले मैंने एक लास्ट फिल्म देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी क्वालिटी ऑफ द फिल्म बहुत मैटर करती है। हमारी फिल्में क्यों नहीं जा पाती? बिकॉज हम उस क्वालिटी को मैच नहीं करते जो नेटफ्लिक्स मांगती है। हमें उस तरफ भी जाना है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का और डिजिटल सिनेमा का भी जो है वो एक ज़माना है। सो ये मुझे यकीन माने 2-2.25 घंटे की फिल्म के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। और मुझे सब कुछ भूल गया था। मुझे नहीं याद था कि टीवी पे कौन सी खबर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है और क्या हो रहा है। सो ये दिस इज़, और फिर एक आम छोटे से घर के अंदर बग़ैर किसी शोशा के, बग़ैर किसी बहुत कपड़ों के, बहुत जेवरात के, सिंपल सोशल टॉपिक्स के ऊपर इतनी खूबसूरत फिल्में बन रही हैं। और बाय द वे आपके लिए इतला के लिए कि अभी वो जो पिंकी ने आई हैं वो ड्रग वाली, उनके ऊपर ड्रामा बनाने का ऐलान कर दिया गया। आप लोग पीछे रह गए, उसके ऊपर फिल्म बनती थी। वैसे आपस की बात है, अच्छा टॉपिक था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बहुत ग्लैमर की ज़रूरत शायद नहीं है, बहुत सारा पैसा लगने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल से घर की स्टोरी भी स्ट्राइक कर सकती है। और जिस दिन इंशाल्लाह ताला एक भी स्टोरी स्ट्राइक की, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन में हम ये कहने में कामयाब होंगे कि फ़िल्म फ़ंड का सही इस्तेमाल हुआ है और हम जिस तरफ जाना चाहते थे हमने वो पहला कदम जो है वो अचीव कर लिया है। मीरा की जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइको के बाद अब फ़िल्म फ़ंड की मीरा की भी एक फ़िल्म जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी और मीरा उसके अंदर भी एक अच्छी फ़िल्म बनाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं कोई लेक्चर देने की ना मेरी कैपेसिटी है, ना मुझे फ़िल्म के बारे में कुछ पता है। आप सब वो लोग हैं जो फ़िल्म को जानते हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ फ़िल्मों के साथ गुजरी हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि ज़माना 25-30 साल आगे बढ़ गया है और हमें उस ज़माने के साथ उस पेस को जो है वो कैप्चर करना है। इंशाल्लाह ताला हमारे पास इतने अच्छे ब्रेन्स हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं कि इंशाल्लाह हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकें। सो जिन लोगों को नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है जो फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, बाय द वे पिछली दफ़ा भी हमने कोशिश की, एक पूरी कमेटी बनाई थी जिसने स्क्रिप्ट भी देखे, जिसने कास्ट भी देखी, जिसने पूरी तरह स्टडी करने के बाद जो है वो किसमें किसी की चॉइस नहीं थी, कोई पसंद नापसंद नहीं थी। हमने किसी को कोई फेवर जो है वो नहीं दी है। और अब भी बल्कि उसमें हमने यंगस्टर्स जो हैं उनको भी हमने मौका दिया है कि वो भी शॉर्ट फिल्म बनाना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहें, तो वो यंगस्टर्स जो फिल्म ड्रामा पढ़ के आ रहे हैं उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। तो उनको भी पिछले साल भी मौका मिला, इंशाल्लाह इस साल भी मौका मिलेगा। और अब ये तमाम जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे है कि हमने अच्छी फिल्में बनानी है और अच्छी फिल्में बना के हमने ऑडियंस को वापस सिनेमा घर के अंदर लेके आना है। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद।